जीवन में इस बात को याद रखिएगा कि कोई सच्चा काम करना चाहता है तो अहंकार और लालच को छोड़े बिना नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और स्वागत करता हूं आपको हिंदी शिक्षण विधियों की कक्षा के अंदर। और ये कक्षा है अपनी छठवां वीडियो, छठी क्लास है। अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु 3rd ग्रेड हेतु भी महत्वपूर्ण है, ग्रेड 2 हेतु भी महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन के अंदर, कक्षा के अंदर हम बात करेंगे रसास्वादन विधि की। किस विधि की बात करेंगे आज? रसास्वादन विधि की। देखिए, इन विधियों के बारे में आपको पता होगा, कोई ना कोई पुस्तकें आप है जो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर कक्षा देखोगे आप तो सारी चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी आपको कि इस विधि के अंदर है क्या। सुनने से, समझने से चीज़ें हैं जो मस्तिष्क में छप जाती है। बाकी आप पढ़ने को कई चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन कई बार किसी टीचर से सुन ली कोई बात तो वो दिमाग में अटक जाती है और किताब से कई बार प्रयास करने पर भी ठहरती नहीं है। क्योंकि जो शिक्षण विधियों के सवाल है फैक्चुअल कम आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर फैक्चुअल आएंगे तो आप कर ही दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा अगर सवाल आ गए तो फिर आप अगर अच्छे से बार बार या तो पढ़ी हुई होगी या फिर अच्छे से समझी हुई चीज़ होगी, तभी जाकर है जो आप सही कर पाएंगे। देखिए, रसास्वादन, रस का आस्वादन यानी कि मज़ा आने वाली बात है। तो अब रसास्वादन विधि की हम बात करें तो शिक्षण के अंदर आएगी। कोई ये तो है ना कि हमने आम का रस पिया, बड़ा मज़ा आ रहा है साहब, मौसमी का पिया। तो यहाँ पर हम रसास्वादन जो बात करें वो बात करें शिक्षण के क्षेत्र के अंदर पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर। तो अध्यापक जो टीचर है उसका काम केवल कविता का अर्थ बतलाना नहीं है कि साहब निकालो रसाक्षरों, किताब निकाले। कोई कविता है जो हरिवंश राय बच्चन की शुरू कर दी या शमशेर बहादुर सिंह की शुरू कर दी, कविता सुना रहे हो तो कविता को केवल अर्थ बताओ। रसास्वादन विधि को मतलब को नहीं। इसके अंदर क्या है, रसास्वादन विधि में अध्यापक ये चाहता है कि मैं अर्थ बतलाऊँ, साथ साथ में बच्चे इसका आनंद ले, बच्चों को आनंद लेने में समर्थ बनाने का काम किसका है? रसास्वादन विधि का, कि वो भाव विभोर हो जाए, एकाग्रचित होकर, तल्लीन होकर जो कविता श्रवण करे, समझे। तो लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्या शिक्षक का लक्ष्य केवल मात्र कविता का अर्थ बतलाना नहीं है। अब देखिए, रसास्वादन विधि है तो ये पद्य शिक्षण की विधि होगी कविता के क्षेत्र में, काव्य में। तो शिक्षक का लक्ष्य केवल मात्र कविता का अर्थ बतलाना न होकर क्या बात होगी? न होकर कविता का आनंद लेने में, काव्य या कविता का आनंद लेने में छात्रों को सक्षम बनाना है साहब, समर्थ बनाना है साहब, कैपेबल बनाना है, सक्षम बनाना है। मास्टर का क्या काम है कि कविता पढ़ाई, केवल कविता को अर्थ को बताऊँ, अर्थ के साथ साथ में भी पढ़ाता टावर जो आनंद लेबा का मायने है, जो पारंगत हो जाए, समर्थ हो जाए, सक्षम हो जाए, वो है जो रसास्वादन विधि को एक तरीका काम है। रसास्वादन विधि हम इसमें बात करें तो जो कवि होता है, जो भाव होते हैं, अभिप्रेत जो भाव होते हैं, कविता को पढ़ते समय, वाचन करते समय जो जिन भावों की उत्पत्ति उसके हृदय के अंदर हो रही है, वो ये प्रयास करता है कि वही भाव छात्रों तक है जो पहुँचे, छात्र है जो उसकी रसानुभूति है जो करे। इसका जो प्रयोग है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। तो इसका प्रयोग किसके लिए? सभी स्तरों के लिए होता है। विशेष तौर से तो मतलब प्रमुख रूप से सभी, सामान्यतया माफ़ कीजिए, सामान्यतः सभी स्तरों के लिए होता है, लेकिन
छोटे बच्चों को, विशेष तौर से अगर छोटे बच्चों को आप कोई गाकर सुनाएंगे, कोई इस तरह की कविता पाठ करके सुनाएंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं ना, या अभिनय करते हुए थोड़ा थोड़ा हाथों को हिलाते हुए और बड़ा बिल्कुल भाव विभोर होकर, तल्लीन होकर सुनाएंगे, तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो क्या बिल्कुल तन्मय हो जाएंगे इसके अंदर, या उस समय भी वो उनकी जो रसानुभूति है उसकी जो सीमा है वो चरमोत्कर्ष पर है जो पहुंच जाएगी। तो इसका प्रयोग सभी स्तरों के लिए होता है, सामान्यतः सबके लिए होता है। विशेष तौर पर अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा तो उनको और मज़ा आएगा। इसको यूँ कह सकते हैं कि उपसंहार विधि भी है जो कह सकते हैं एक तरीके से। और बात करें कि कविता के जो भाव होते हैं उनको कवि हृदयंगम करता है, अपनी हृदय के अंदर उतारता है, स्थापित करता है, और भाव विभोर होकर वो कविता सुनाता है। और वही भाव तो अध्यापक के हृदय के अंदर उमड़े हैं, वही भाव वो रसास्वादन विधि के माध्यम से प्रयास करता है कि छात्रों के हृदय के अंदर भी है जो उमड़े। तो ये तो हो गई रसास्वादन विधि, समझ में आ गई होगी। इतनी है ये विशेष तौर से। एक शिक्षण विधि और देख लेते हैं हम साथ ही। रसास्वादन विधि के बाद में हम देख लेते हैं मारिया मोंटेसरी वाली। मारिया मोंटेसरी की कौन सी विधि है आप सबको पता ही है, अभी लिखते हैं नाम, पता तो आप कमेंट करके पहले बता दो। चलिए, अगली जो अपनी विधि है मारिया मोंटेसरी वाली वो है साहचर्य विधि। कौन सी विधि है? साहचर्य विधि। लिखिए, साहचर्य विधि। और क्लास अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और जीके के निःशुल्क क्लासेज आपको देखनी है। अभी रीट की जो शैक्षिक परिदृश्य है, रीट की क्लासेज प्रारंभ हो चुकी है। रीट में जो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है वो जो है इसकी क्लासेज प्रारंभ हो चुकी है। किस चैनल पर? नव सृजन क्लासेज पर, नव सृजन क्लासेज पर। टेलीग्राम पर लिंक भी डाला हुआ है। नव सृजन क्लासेज अपना ही दूसरा चैनल है, इस पर जीके की निःशुल्क रूप से जो क्लासेज आपको मिलेगी। अभी शैक्षिक परिदृश्य में कल दीक्षा करवाया था और अभी सुबह 9 बजे अपना वो हुआ था शिक्षा दर्शन। पहली कक्षा में दीक्षा और दीक्षा ऐप वाला, और अभी 9 बजे हुआ था शिक्षा दर्शन। तो ज़रूर जाके नव सृजन क्लासेज पर आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो साहचर्य विधि क्या होती है? पहली बात तो प्रवर्तक की हम बात करें तो कौन आविष्कार किसने किया? मारिया मोंटेसरी ने। किसने किया? प्रवर्तक कहलाती इसकी मारिया मोंटेसरी। साहचर्य मतलब जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको साहचर्य किसका पसंद होता है? मोंटेसरी, मारियम मतलब मैडम का पसंद होता है, मारिया मैडम का। साहचर्य बच्चों को किसका? मारिया मैडम का साथ है जो पसंद आता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए समझने की चीज़ें हैं, रट्टा मारने की चीज़ें नहीं है। साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी, इतनी प्रवर्तक की बात इतनी। इसमें क्या होता है कि कई सारे चित्र होते हैं। क्या होते हैं? चित्र होते हैं, वस्तुएं होती है, कई सारी चीज़ें होती है। चित्र होते हैं, वस्तुएं, कई सारी चीज़ें होती है। उनको क्या कर लिया जाता है? एक कमरे के अंदर या एक जगह के अंदर क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा कर लिया साहब, कहीं चित्रों को इकट्ठा कर लिया, चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, कमरे में क्या इकट्ठा कर लिया, किसी स्थान पर है जो इकट्ठा कर लिया। और वही चीज़ें इकट्ठी की जाती है, कौन सी? जो बालकों की अनुभव की परिधि के भीतर हो। अनुभव की परिधि के भीतर से तात्पर्य उन चीज़ों को देखकर जो बच्चे हैं वो अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें, लिंक अपना जोड़ सकें। अब इन पर क्या होते हैं? इन वस्तुओं और चित्रों आदि के नाम कार्डों पर लिखे होते हैं। ये चित्र है, किसी शेर का चित्र हो गया,
कोई टेबल हो गई, कोई जग हो गया, कोई कुर्सी हो गई, कोई लाइट हो गई, आम हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, चित्र पड़े होते हैं। और इनके नाम क्या होते हैं? कार्ड बने हुए होते हैं। इन कार्डों के ऊपर जो साहब लिखे हुए होते हैं, कार्ड अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग डिजाइन में। तो इन वस्तुओं और चित्रों के आदि के नाम क्या कार्डों पर लिखे होते हैं। अब क्या किया जाता है कि प्रैक्टिस करते करते बालक क्या बहुत सारे शब्दों और वर्णों का परिचय जो प्राप्त कर लेता है। कई सारे चित्र होते हैं, वस्तुएं होती है, कमरे में इकट्ठी करी होती है, और उन सब के हैं जो क्या है, नाम कार्डों पर है जो लिखे हुए होते हैं उनके। और उनसे है जो टाबर जो होता है, बच्चा जो होता है, वो बहुत सारी चीज़ें जो सीख जाता है। या आपने देखा होगा जो LKG UKG वगैरह प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो कई सारे कार्ड वगैरह आपको मिलेंगे आपको। इसमें क्या होता है, केवल कुछ संज्ञाओं का ही ज्ञान हो पाता है, या हम यूँ कह सकते हैं जो चीज़ें उस कमरे के अंदर जो इकट्ठी है, केवल उन्हीं चीज़ों का जो ज्ञान हो पाता है। हर चीज़ का चित्र और हर चीज़ का जो वस्तु है वो तो कक्षा में है जो उस रूम में अवेलेबल करवाई नहीं जा सकती बच्चों के लिए। तो जहाँ जो वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, उन कुछ संज्ञाओं का ज्ञान है जो कर पाते हैं बच्चे, सभी का नहीं। और विशेष तौर से ये जो विधि है साहचर्य विधि, इसमें दो बात ध्यान रखनी, एक तो प्रवर्तक, दूसरी मैंने बता दी है क्या है। एक बात ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए है। इतनी सी बात है साहचर्य विधि के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। दो विधियां देखी हमने, अच्छे से समझ आ गई होगी। और कोई सवाल वगैरह है जो आप ये सारी विधियां हो जाएगी उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपके पास है तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ में साझा कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9150 से अधिक या 200 के करीब साथी जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ।